हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। प्यारे मित्रों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, ऐसे करीब 10 प्रमुख स्थल हैं। उन सभी के जो उत्खननकर्ता हैं जिन्होंने पहले उन प्रमुख स्थल की खुदाई की थी, तो उनके नामों को प्रमुख स्थल प्लस उत्खननकर्ता दोनों के नामों को किस प्रकार से याद किया जाए, मैं उसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिए। वैसे तो इनके करीब 1500 केंद्र मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के 1500 केंद्र मिले हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता पर एक ज़बरदस्त वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हमने A to Z सभी जानकारी इस सभ्यता के बारे में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की कहानी हम शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट्स मिले सबसे पहले। दोस्तों, सर्वप्रथम कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। यहाँ हमने नोट बनाकर लिखा हुआ है, आप जस्ट मेरी बातों को सुनिए और इसको देखिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारा ट्रिक बनकर आने वाला है। तो एक गांव में 2 चाचा थे, हड़प्पा और मोहन, जो मनरेगा में काम करते थे। ये पहला पॉइंट है। और उस गांव के जो प्रधान जी थे उनका नाम था गोपाल रंग शर्मा। गोपाल रंग शर्मा याद रखेंगे, गांव के प्रधान जी थे गोपाल रंग शर्मा। और इनके पास एक अलमारी थी जिसमें अपने कागज़ों फाइलों को रखते थे। तो अलमारी गोपाल रंग शर्मा जी के पास थी। और शर्मा जी की जो बीवी थी वो काली थी, काली बीबी याद रखेंगे, शर्मा जी की जो बीबी थी काली थी। और चौथा पॉइंट है अफजल कोट गए। उस गांव में अफजल नाम का एक व्यक्ति था, रहता था, और जो हमेशा कोर्ट का चक्कर लगाया करता था। तो इस प्रकार से ये कहानी थी। अफजल कोर्ट का चक्कर इसलिए लगाया करता था क्योंकि वो एक कुख्यात आतंकी था। जी हाँ, अफजल गुरु का नाम तो सुने ही होंगे। मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, आशा करता हूँ कहानी समझ गए होंगे। तो इस कहानी से आपका ट्रिक बनने वाला है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। तो प्रधान जी, ये 2 चाचा जो हैं हड़प्पा और मोहन, इनसे बड़ी काम लेते थे और काम करवा कर मारे इनकी बेचारों की शक्ल ही बदल दी, हड़प्पा और मोहन की। यह सब कुछ मैं एक दिन देख रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। तब मैंने बोला प्रधान जी से कि क्या बोला, जो बोला यही हमारा ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कि कल हड़प्पा और मोहन चाचा के रंग रूप पर थोड़ा दया रखना गोपाल रंग शर्मा। जी हाँ, यही शब्द मैंने बोला, यही हमारा ट्रिक है कि कल हड़प्पा और मोहन चाचा के रंग रूप पर थोड़ा दया रखना गोपाल रंग शर्मा। ये जो पहला लाइन है, कल हड़प्पा और मोहन चाचा के रंग रूप पर, ये प्रमुख स्थल हैं, ये प्रमुख स्थल के ट्रिक हैं। और थोड़ा दया रखना गोपाल रंग शर्मा, ये हमारे उत्खननकर्ता के नाम हैं। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा ट्रिक है। अब चलिए हम इसको देखते हैं, एक दूसरे को जोड़ कर देखते हैं कि इनसे बनता क्या है, क्या क्या नाम बनता है, आप किस प्रकार से याद करेंगे उसको हम देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए, जो पहला लाइन है ये प्रमुख स्थल है कल हड़प्पा और मोहन चाचा के रंग रूप पर। और दूसरा लाइन जो उत्खननकर्ता का है, थोड़ा दया रखना गोपाल रंग शर्मा। तो कल से काली बंगन, कल से का लीजिए आप, काली बंगन, और नीचे ये एक दूसरे को जोड़ दीजिए, प्रमुख स्थल और उत्खननकर्ता। कल जो है थोड़ा से जोड़िए, हड़प्पा दया से जोड़िए, मोहन रखना से जोड़िए, चाचा गोपाल से जोड़िए, ये ऊपर नीचे रंग जो है रंग से ही जोड़िए, और रूप शर्मा से जोड़िए, शर्मा का रूप। तो कल से काली बंगन हुआ, थोड़ा से थापर। दोस्तों, थापर याद रखिएगा, इनका पूरा नाम BK थापर था, बाल कृष्णा BK याद रखिएगा, BK थापर याद रखिए, बस बहुत है। तो थोड़ा से थापर। और हड़प्पा तो सबको मालूम ही होगा, ये मेन लैंडमार्क था, प्लेस है। और हड़प्पा की खोज
दयाराम साहनी ने की थी। जी हाँ, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और का कोई मतलब नहीं है। मोहन चाचा मैंने बताया था, 2 चाचा हड़प्पा और मोहन चाचा। और मोहनजोदड़ो, ये एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, और इसकी जो खोज सर्वप्रथम खुदाई रखालदास बनर्जी ने की थी। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज रखालदास बनर्जी ने की थी, इसको याद रखेंगे। और चाचा से हुआ चान्हू दड़ो, जिसकी खोज या सर्वप्रथम खुदाई गोपाल जी ने की थी। पूरा नाम था गोपाल मजुमदार। चाचा गोपाल, चान्हू दड़ो, गोपाल मजुमदार। और दोस्तों 5वां आता है रंगपुर। रंग से हुआ रंगपुर। याद रखने में बहुत ही इजी तरीका, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे रंगपुर, रंग से रंगपुर। और इसकी खोज भी रंग ने ही की थी, रंगनाथ राव। उनका नाम था रंगनाथ राव। जी हाँ, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूप लिखा हुआ है। रूप से रोपड़, रंग से रंगपुर, रूप से रोपड़। तो जो रूप था शर्मा जी का था, तो शर्मा जी का पूरा नाम था यज्ञदत्त शर्मा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ये तो अब याद हो गए होंगे। 2-4 बार इस वीडियो को देखिए, या तो एक नोट में अपने आप इसको लिख कर समझिए, खुद आप समझ जाएंगे और याद भी हो जाएगा, जीवन भर याद रहेगा। तो रूप जो है रोपड़ उस शर्मा जी का था। आइए दोस्तों, हम कुछ और प्रमुख स्थल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मैंने नोट शुरू में जो पॉइंट्स बताई थी, उसमें मैंने बताया था शर्मा जी के पास एक अलमारी है। जी हाँ, शर्मा की अलमारी से एक प्रमुख स्थल बनता है आलमगीरपुर यह एक प्रमुख स्थल का नाम है, और जिसकी खोज का श्रेय यज्ञदत्त शर्मा जी को ही जाता है। तो इसीलिए मैंने उस वहाँ पर लिखा था कि शर्मा जी की अलमारी, इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। और सेकेंड नंबर इस साइड से रंगनाथ राव, इनको 2 स्थलों के खोजने का श्रेय मिला है। 2 प्रमुख स्थल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। एक तो रंगपुर हुआ, दूसरा है दोस्तों लोथल। इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि रंगपुर के साथ साथ लोथल की भी खोज रंगनाथ राव ने ही की थी। दोस्तों, मैंने पॉइंट्स में नोट में बताया था कि काली बीबी, शर्मा जी की बीबी जो थी काली है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है काली बंगन। तो काली तो आ गया, बीबी कहाँ गया? तो बीबी दोस्तों यह एक नाम है, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, बीबी लाल याद रखेंगे, बीबी लाल। तो काली बंगन की खोज के लिए 2 नामों को श्रेय मिला है। एक तो बीके थापर याद रखेंगे, और एक लाल और काली बंगन, मैंने काली बीबी बताया था, तो बीबी याद रखेंगे, बीबी काली बीबी, बीबी लाल। तो बीबी लाल और थापर, ये दो लोग मिलकर काली बंगन की खोज की थी। तो दोस्तों, नोट में पॉइंट्स में सबसे लास्ट पॉइंट जो थी, मैंने बताया था अफजल के बारे में बताया था। अफजल कोर्ट गए। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट गए, कोर्ट से कोट दीजी, कोर्ट से क्या हुआ, कोट दीजी बनाया मैंने, कोट से कोट दीजी। यह एक प्रमुख स्थल है कोट दीजी, जिसकी खोज फजल अहमद ने की थी। अफजल नहीं, फजल। तो अफजल के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अफजल गुरु सन 2001 में भारतीय संसद पर एक आतंकवादी हमला हुआ था दोस्तों। तो उस आतंकवादी हमले में अफजल गुरु मुख्य मास्टरमाइंड था, इस घटना का मुख्य मास्टरमाइंड था, कुख्यात आतंकी पाया गया। और जैसे मोहम्मद से इसका कनेक्शन था। और ये जो हमला हुआ था 13 दिसंबर को हुआ था। इसमें करीब 5 जवान, एक महिला कांस्टेबल सीआरपीएफ की और 2 सुरक्षा गार्ड
कि भी 2 सुरक्षा गार्ड शहीद हो गए थे। तो और 13 साल लग गए फांसी देने में इसको। 9 फरवरी सन 2013 को सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मैंने इसलिए इसको बताया आपको कि आपको ये घटना याद रहे। मीन्स ये जो ठीक है अफजल कोर्ट गए वो याद रहे, अफजल कोर्ट गए। तो कोट दीजी एक प्रमुख स्थल है जिसकी खोज फजल अहमद ने की थी, अफजल ने नहीं की थी, वो तो एक आतंकी था। याद रखने के लिए मैंने बताया, इसकी खोज फजल अहमद ने की थी। फजल अहमद आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे या अपने नोट में लिख कर समझेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।